नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आज स्टडी ऑफिशियल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे की जो इन दिनों काफ़ी चर्चा में है और जिससे लाखों लोगों का भविष्य जुड़ा हुआ है। हम बात कर रहे हैं वक्फ विधेयक 2024 की। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि वक्फ क्या होता है, वक्फ विधेयक 2024 क्या बदलाव लाने की कोशिश कर रहा है और क्यों इस बिल को लेकर संसद की संयुक्त संसदीय समिति यानी कि जेपीसी की बैठक में इतनी गर्मागर्म बहस हो गई। साथ ही दोस्तों, हम समझेंगे कि इस विधेयक पर मुस्लिम संगठनों और विपक्षी दलों का क्या रुख है, वे इसका विरोध क्यों कर रहे हैं और आखिरकार ये मामला कहां जाकर अटका हुआ है। हम आपको ये भी बताएंगे कि इस बिल के आने से आम जनता, खासकर मुस्लिम समुदाय पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं और इस महत्वपूर्ण मुद्दे को विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं दोस्तों कि वक्फ होता क्या है। वक्फ एक अरबी शब्द है जिसका मतलब है रोकना या समर्पित करना। वक्फ का तात्पर्य उन संपत्तियों से है जिसे किसी धार्मिक, सामाजिक या परोपकारी उद्देश्य के लिए समर्पित कर दिया हो। ये संपत्तियां आमतौर पर मस्जिद, कब्रिस्तान, स्कूल या अन्य समाज सेवा से जुड़े कार्यों के लिए होती है। वक्फ संपत्तियों का प्रबंधन वक्फ बोर्डों के पास होता है जो राज्य सरकार के अंतर्गत आती है। इन बोर्डों का काम होता है कि वक्फ संपत्तियों की देखरेख करें, उन्हें सुरक्षित रखें और उनकी आय का सही तरीके से उपयोग करें। अब बात करते हैं दोस्तों वक्फ विधेयक 2024 की। तो ये बिल मौजूदा वक्फ अधिनियम में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव लाने के उद्देश्य से लाया गया है। सरकार का कहना है कि इन संशोधनों से वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में पारदर्शिता आएगी और भ्रष्टाचार को कम किया जा सकेगा। इस विधेयक में कुछ प्रमुख प्रस्तावित बदलाव हैं, जैसे कि कलेक्टर को वक्फ संपत्तियों का सर्वेक्षण करने का अधिकार देना और वक्फ बाई यूजर जैसे प्रावधानों को हटाना, जिससे उन संपत्तियों पर विवाद खड़ा हो सकता है जो बिना औपचारिक दस्तावेज के वक्फ के रूप में इस्तेमाल की जा रही है। अब सवाल उठता है दोस्तों कि वक्फ मुसलमानों का मामला क्यों है। वक्फ संपत्तियां मुस्लिम समुदाय की धार्मिक और सामाजिक विरासत का हिस्सा होती हैं। इन्हें मुसलमान अपने धार्मिक कर्तव्यों को पूरा करने के लिए समर्पित करते हैं। इसलिए वक्फ को मुस्लिम समुदाय का धार्मिक और संवेदनशील मामला माना जाता है। जब भी सरकार वक्फ संपत्तियों से जुड़े कोई कानून में बदलाव करती है तो इसे मुसलमानों के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप के रूप में देखा जाता है। इस वजह से वक्फ विधेयक 2024 पर मुस्लिम संगठनों ने कड़ी आपत्ति जताई है। अब आते हैं दोस्तों जेपीसी की बैठक पर। 30 मई को संसद की संयुक्त संसदीय समिति की बैठक में इस विधेयक पर विचार विमर्श हुआ। इस बैठक में बीजेपी और विपक्षी दलों के सांसदों के बीच जमकर बहस हुई। बैठक में मुस्लिम संगठनों के प्रतिनिधियों को बुलाया गया जिन्होंने बिल का जोरदार विरोध किया। इस बैठक में मुख्य रूप से दो मुद्दों पर विवाद हुआ। पहला, कलेक्टर के अधिकार और दूसरा वक्फ बाई यूजर प्रावधान। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों कलेक्टर के अधिकार की। तो बैठक में ये मुद्दा उठा कि कलेक्टर को वक्फ संपत्तियों का सर्वेक्षण करने और उन्हें वक्फ घोषित करने का अधिकार क्यों दिया जा रहा है। विपक्षी सांसदों का कहना था कि इससे सरकार का हस्तक्षेप बढ़ जाएगा और ये मुसलमानों के धार्मिक मामलों में दखल देने जैसा है। दूसरा बड़ा मुद्दा था दोस्तों वक्फ बाई यूजर शब्द को हटाने का, जो कि उन संपत्तियों के लिए इस्तेमाल होता है जो लंबे समय से वक्फ के रूप में इस्तेमाल की जा रही हैं, भले ही उनके ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स मौजूद ना हो। अब दोस्तों, अगर ये प्रावधान हटता है तो इससे कई पुरानी वक्फ संपत्तियों पर विवाद हो सकता है। अब बात करते हैं दोस्तों कि विपक्ष इस विधेयक का विरोध क्यों कर रहा है। तो विपक्षी दलों का मानना है कि ये बिल मुसलमानों के धार्मिक मामलों में सरकार की दखल अंदाजी को बढ़ावा देगा। वो कहते हैं कि इस बिल से वक्फ संपत्तियों पर सरकारी नियंत्रण बढ़ जाएगा और इससे मुसलमानों के अधिकारों का हनन होगा। बैठक में एक समय ऐसा भी आया दोस्तों जब विपक्षी सांसदों को लगा कि उनकी बात सुनी नहीं जा रही है। एक मुस्लिम संगठन के वकील को जब दोबारा बोलने से रोका गया तब विपक्षी सांसदों ने वॉकआउट कर दिया। उनका कहना था कि सरकार इस बिल को जबरदस्ती पास कराना चाहती है बिना उनकी बात सुने। इसके अलावा दोस्तों मुस्लिम संगठनों ने भी इस बिल का कड़ा विरोध किया है। उनका कहना है कि यह बिल मुसलमानों के धार्मिक मामलों में सरकार का हस्तक्षेप बढ़ाने का प्रयास है। उनका मानना है कि वक्फ संपत्तियां मुसलमानों की धरोहर है और इन्हें धार्मिक और सामाजिक कार्यों के लिए ही इस्तेमाल किया जाना चाहिए, ना कि सरकारी नियंत्रण के तहत। दोस्तों, आपको बता दूं कि जेपीसी की अगली बैठक 5 और 6 सितंबर को होने वाली है, जिसमें इस बिल पर और ज्यादा चर्चा की जाएगी। समिति ने आम जनता से भी सुझाव मांगे हैं ताकि इस बिल को और बेहतर बनाया जा सके। अगर ये विधेयक पास हो गया तो वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में एक बड़ा बदलाव आ सकता है।
हालांकि इसका विरोध भी बढ़ सकता है, खासकर मुस्लिम समुदाय की ओर से, जो मानते हैं कि यह उनके धार्मिक मामलों में दखल है। तो दोस्तों, ये था वक्फ विधेयक 2024 पर हमारा विश्लेषण। हमें उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको इस जटिल मुद्दे को समझने में मदद मिली होगी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल आज स्टडी ऑफिशियल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।